जय श्री राम भक्तों, जय श्री सीताराम। बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। माता रानी आपको खुश रखे, सुखी रखे, आपके परिवार में। भाई, मेरे और भी भाई हैं घर में, मेरे और भी भाई हैं, बहुत सुखी हैं। ना पैसे की कमी है, सुख शांति सुविधाओं, किसी चीज की उनके पास कमी नहीं है। मैं ही क्यों मुसीबतों में रहता हूं, मुझे ही दुख क्यों आते हैं, हारी बीमारी अन्य परेशानियां मुझे ही क्यों आती है भाई? मैंने ऐसा क्या कर दिया? और भाई मैं तो पूजा पाठ भी कई गुना करता हूं उनसे। और जब मैं कहीं गया किसी भगत के पास, किसी ज्योतिषी के पास, तो दिखाया, तो वहां मुझे बताया जाता है कि भाई आपके ऊपर पितृ दोष है, पितरों का दोष है। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, मैं तो पितरों की पूजा भी करता हूँ, उनके अमावस्या पर और अन्य कार्य भी करता हूँ उनके लिए। तो मेरे ऊपर ही क्यों दोष हो रहा भाई? जो नहीं करते उनके ऊपर तो कोई दोष नहीं है। भाई यही समस्या एक भाई ने हमारे से पूछी है कि जब घर में मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, तो दोष मेरे ऊपर ही क्यों? औरों के ऊपर तो नहीं है। औरों को तो परेशानी नहीं आती कि पूरे परिवार में मुझे ही क्यों दोष लगा? मित्रों, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। और ये जो दोष होता है मित्रों, ये दोष क्यों होता है? दोष कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की वजह से ही होता है। चाहे हमने पूर्व कर्म में भाई किसी को सताया हो, अपने बुजुर्गों को सताया हो, या भाई किसी का ऐसा हाल कर दिया हो जिसकी वजह से भाई उसने हमें बद्दुआ दे दी हो। ठीक है, तो ये जो दोष होते हैं हमारे कर्मों की वजह से होते हैं, पहली बात तो ये जान लो। दूसरा, अभी मैं एक आपको बात बताऊं किसी की, मेरे जानने वालों में ही है भाई, वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर। आप समझ सकते हो, भारत सरकार में फर्स्ट क्लास ऑफिसर। 15 साल पहले उनका जो लड़का था अचानक गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। 15 साल लगातार वो बिस्तर पे रहा, ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उसने अपना शरीर त्याग दिया। आपको क्या लगता है उसने दवाई नहीं दिलाई होगी? उसने भरपूर दवाई। यार इतना बड़ा ऑफिसर है, ना दवाई में कमी, ना हॉस्पिटल में कमी। हाँ, किसी ऐसे को दिखाने की मैं बात नहीं कहता कि भाई ना किसी ज्योतिषी से, किसी भगत से भी दिखाया हो। ये जो दोष है, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि जो वो अफसर था उसकी कुंडली में दोष था। क्योंकि जब पितर का दोष होता है उसके साथ कुछ और भी दोष लगते हैं, और वो जो दोष होता है ना, वो अपनी संतान पर पड़ता है। खुद पर ना पड़ के संतान पर बहुत ज्यादा पड़ता है, खुद के कारोबार। अगर कोई बहुत सुखी है, बाहर से अच्छी नौकरी है, सब कुछ है, वो ये कहेगा भाई अगर पितर दोष होता तो मैं ऐसे ऐसे सब इतना सब कुछ कैसे होता? उस आदमी के बच्चों पर दोष पड़ता है भाई, 100%। ठीक है, अब यही जवाब उस भाई के लिए जो हमारे से पूछ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई ये इसीलिए हो रहा है, आपका कोई ना कोई दोष है। ये पिछले कर्म में हो, भाई ये दोष हटेगा कैसे? वो बोला भाई जी हटेगा कैसे, मैं तो जितने सालों से पूजा कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। भाई दोष हटेगा कैसे? आपके साथ आपकी पत्नी को पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब घर की महिला, आपकी माँ या आपकी पत्नी पूजा करती है तो आपसे ज्यादा फल मिलेगा उनको। क्यों मिलेगा? उनके घर के देव का भी और आपके देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है, और उनके पूजा करने से आपका पितृदोष कटता है। ये सच्चाई है, उनके पूजा करने से आपका पितृदोष कटेगा। और जो श्राद्ध पक्ष में 15 दिन आते हैं, उसमें हम क्या करते हैं भाई? आज हमारे पितर का दिन है, कुछ बना दिया। भाई आप 15 के 15 दिन चाहे किसी घूमती हुई गाय को चारा दे के आओ, किसी गरीब आदमी को खाना दे के आओ, ऐसे ऐसे कार्य करो अपने पितरों के नाम से। जब ये करोगे तो ये लगा लो आपके पितरों को उसका फल मिलेगा।
वो खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी कुंडली से पितर का दोष हटेगा। फिर आप चमत्कार देखना, फिर ये नहीं कहोगे कि भाई मेरे साथ ही क्यों हुआ। आप होगे ठीक, लेकिन धीरे धीरे होगा। क्योंकि जब पितर दोष होता है ना मित्रों, और आपको लगता है मेरे भाई सुखी हैं, आपके भाइयों का दोष भी आप पर ही चढ़ जाता है। ये हकीकत है, ठीक है ना। तो भाई अपनी पत्नी के साथ पूजा करें, या अपनी पत्नी अकेले भी कर सकती है, साथ नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जब पत्नी पूजा करेगी तो उसका दोष, उसकी पूजा से आपका दोष कटेगा, ठीक है। तो आप ये ना सोचें, ये ना घबराए भाई मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ। बहुत से भाई क्या करते हैं, सब चीजें फिर छोड़ देते हैं। आजकल एक ये संत भी आ रहा है, खुद तो मुजरिम है, जमानत पर बाहर है, और लोगों को ज्ञान फेर रहा है। खुद को संत कबीरदास समझता है। भाई संत कबीर तो बहुत बड़े संत थे, ठीक है, वे खुद को कबीर समझ रहे हैं। लोग फिर वहां भाग जाते हैं, वो उनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता है। और भाई वो बात है ना, अगर किसी को मान लो पैसे की भूख है, बहुत ज्यादा कमाने की, और कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उसके हाथ में लाखों रुपए रख दे, चाहे वो कितना ही गलत हो, भाई वो उसके लिए उस समय सही होगा, वो उसके लिए भगवान हो जाएगा, क्योंकि उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो भाई जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, और भगवान की पूजा कर करके भी थक गया होता है, उसको आराम नहीं पड़ पाता है, और ऐसा कोई चेला मिल जाता है रामपाल वाला, और उसको बहका देता, भाई बहुत जल्दी बकाई में आता है, लेकिन समय रहते समझ में आ जाएगा, सबको आएगा। भाई हम तो मानते हैं भगवान को और सदा ही मानेंगे, और क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा जीवन है, उन्हीं की वजह से हमारा जीवन चल रहा है। तो भाई बात पितरदोष की बताई, आप ऐसा करें और अपने शरीर से, अपने घर से इस पितरदोष को हटाएं। सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री भारत।